हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब जेक मिशन JKSSB में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो इसमें आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत ही फायदा होगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये बिल्कुल करंट टॉपिक हैं, तो आपको ये फायदा देंगे एग्जाम के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर जीके क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स। हम हिस्ट्री की बात करें जम्मू कश्मीर की, ए पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द रीजन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट अमंग इंडिया, अमंग चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। Western district of the former princely state known as Azad Kashmir and northern territories known as Baltistan have been under Pakistan control since 1947. Below is a tabular description of the latest administrative structure of Jammu and Kashmir. देखिए, आपको पता होना चाहिए जो ये एक डिस्प्यूट रहता है चाइना के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। लेकिन कुछ यहाँ पे मैंने दिए हैं, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं आराम से, इनका आपको फायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि अब ये जो है इन्होंने क्या किया, यूटी बना दिया है, हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है, ठीक है ना। तो हर स्टेट की प्रमोशन होती है, हमें डी प्रमोट कर दिया है। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को हमारी यूटी बन चुकी है। और द कश्मीर वैली जो है, इसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहते हैं। यहाँ पे मुगल, अफगान, सिख राजा हरि सिंह ने 1895 टू 1961 में यहाँ पे रूल किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक को पार्टी सेटअप की थी, जिस पार्टी का नाम था आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कश्मीरी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे महाराजा के साथ। उसके बाद इन्होंने अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया, जो 1939 में क्या बन गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। द एक्ट रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज टू यूनियन टेरिटरीज। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे, अब आपको पता है जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है और लद्दाख अलग हो चुका है। ये कब हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूटी बनी ये कब बनी। 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या हो गया, इसका रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है ना, जो एक्ट था। लेकिन आपको पता है 5 अगस्त को ये सब कुछ हुआ, लेकिन 5 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर इसकी आवाज गूंजी, लेकिन ग्राउंड लेवल में कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019। इसलिए आप 5 अगस्त को मत टिक करके नहीं आना हो क्वेश्चन को, ठीक है ना, सोच समझ के करना एग्जाम के अंदर। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इज द स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ आता है जम्मू एंड कश्मीर। अगर इसका हम बात करें पूरे जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये नॉर्दर्न पार्ट आता है, ठीक है ना। और इसके जो ये किस साइड में कैराकोरम और वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज हैं। और क्या नाम है, कश्मीर वैली, तवी वैली, चिनाब वैली, पंच वैली, सिंध वैली, लिदर वैली, ये सब वैलीज किसके अंदर आती है, कैराकोरम और हिमालयन माउंटेन्स के रेंज में। ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो ये वैली है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वैली आती है, ठीक है। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी डिवीजन की जम्मू एंड कश्मीर की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, हम टोटल एरिया की अगर बात करें 42,241 किलोमीटर है। अगर हम स्क्वायर में करें तो स्क्वायर में इसमें 16309 स्क्वायर आता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन की बात करें 12 लाख, सॉरी 1,22,58,433, ठीक है ना। 1,22,00,000 ये मान के चलो, या 1,22,50,00,000 मान के चलो, ये पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ये 290 पर किलोमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। स्टेट बाउंडेड बाई ऑन द ईस्ट साइड इसका चाइना है, ठीक है। देखो, एक सेकंड आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत। आपका इंडिया, आप ये इंडिया का मैप बन गया, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। जो एरिया आपका जो आपका एरिया आता है, ये देखो एक सेकंड,
ये है इन नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ। ये मैप है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। कोई क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ईस्ट इस साइड को बोलते हैं, वेस्ट इस साइड को बोलते हैं, कंफ्यूजन रहती है। आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं मैं। आप याद रखिए वी, WE हो गया वी, हम, ठीक है। वी याद रखो, वी से आपसे पता चल जाएगा कि वी W साइड आएगा, E साइड आएगा, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन है। और N ऊपर आएगा हमेशा, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड। ये आपका इंडिया का आपका मैप है। अब देखो, जो चाइना है ये ईस्ट साइड है, चाइना यहाँ पे है, ठीक, सॉरी, चाइना कहाँ पे है, चाइना आपका इस साइड है, ठीक है, नॉर्थ, ये नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ठीक है ना। ये ईस्ट साइड भी आता है चाइना इंडिया की। अब बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये साउथ में आते हैं। क्या आते हैं, साउथ में, हिमाचल और क्या नाम है इसका, हम बात कर रहे हैं, इस टाइम किसकी, अपने इंडिया की। इंडिया में रह के हम बात कर रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के, जो ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड चाइना आता है, जम्मू कश्मीर के साउथ साइड हिमाचल प्रदेश पंजाब आता है, ठीक। और जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड क्या आता है, ये प्रोविंस आता है पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, ये वेस्ट साइड आता है, ये याद रखना। यहाँ पे पाकिस्तान आता है, यहाँ पे चाइना आता है, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये यहाँ तक आपको मैप बताया मैंने, ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, वो रहेगा पॉपुलेशन, हो गया स्टेट बाउंड्री भी हो गया, सॉइल एंड मिनरल्स। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल डिग्रेडेड बाय ग्रे ब्राउन पेटजोलिक सॉइल है, रेड एंड येलो पोर्टजोलिक सॉइल है, माउंटेन मीडो सॉइल है, लिथो सॉइल है। ये सॉइल्स और मिनरल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेजर क्रॉप्स की बात करें, सीरियल क्रॉप्स में पैडी आती है, बासमती राइस आता है, नहीं सॉरी, जम्मू रीजन में सीरियल क्रॉप्स आता है, कश्मीर रीजन में पैडी आता है, जम्मू रीजन में बासमती राइस आता है, कश्मीर में मेज है, ऑर्चिड एप्पल आलमंड वॉलनट पीच चेरी एक्स्ट्रा, ये सब कश्मीर के अंदर हैं। राजमा फोडर ऑयल सीड, ये जम्मू रीजन के अंदर हैं। आपको बताऊं, जो राजमा है, राजमा भी कश्मीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ऑयल सीड्स जम्मू के अंदर हैं। फॉरेस्ट एरिया की बात करें, ये 20 ये आ गया 20,230 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्लाइमेट देखा जाए, जो क्लाइमेट है ये टाइपिकली मोनोसोनल होता है, लेकिन जो लद्दाख के अंदर बात करें क्लाइमेट की, ड्राई और कोल्ड रहता है। रैवर, झेलम रैवर है, इंदस रैवर, चिनाब रैवर, तवी रैवर, रवि रैवर, श्योक रैवर, सुरू रैवर, ये सब रैवर किसके अंदर है, ये आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक। देखिए इसमें जो श्योक रैवर है, श्योक रैवर जो है, इसकी हम थोड़ी बात करें, ये ट्रिब्यूटरी है इंदस रैवर की। अब बात ये है, जो ये क्या नाम है इसका, जो श्योक रैवर है, ये ओरिजिनेट होता है रिमू ग्लेशियर, ठीक है। पता है आपको रिमू ग्लेशियर क्या है, जो रिमू ग्लेशियर है, रिमू ग्लेशियर सचिन ग्लेशियर की एक हम टंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। सचिन ग्लेशियर से निकलता है रिमू ग्लेशियर, और रिमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है श्योक रैवर, ठीक है ना। और श्योक रैवर जो है, ये इसका कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो श्योक रैवर है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है रिमो, ठीक है। और ये किसके माउथ है, ये इंदस रिवर। स्टेट कौन सी आती है यहाँ पे, रीजन, या आपको देखा जाए वहां पे कौन सा, ये क्या नाम है इसका, यूटी कौन सी आती है, ये लद्दाखी के अंदर आएगा। अब यूटी बन गया है, लद्दाखी के अंदर ये आएगा, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। जो अब बात करेंगे शुरू रैवर, थोड़ा शुरू रैवर के बारे में, शुरू जो है, शुरू के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि ये नाम जो है ये सबको नहीं पता होगा, जो शुरू रैवर है, ठीक है ना, इसके बारे में सबको नाम पता नहीं होगा। देखो ये भी लद्दाख,
डैम की बात करें, बगलिहार डैम, दुलस्ती डैम, किशनगंगा डैम, निम्बू बंजम डैम, क्या नाम है इसका, न्यू केरिया स्टोरेज युसमर्ज डैम, पक्कुडल डैम, सलाल डैम, सेवा एसटी सेकंड डैम, ओडिस सेकंड डैम। देखिए, देखो, जो बगलिहार डैम है, क्वेश्चन वहाँ ये पूछा जाता है, जो बगलिहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, उसी को हम कहते हैं बगलियार डैम। और ये किस रिवर के ऊपर है, ठीक है। देखिए, जो बगलियार डैम है, बगलियार डैम जो है, ये आप याद रखना, चिनाब रिवर जो रामबन के अंदर है। चिनाब, कौन सा? चिनाब। तो चिनाब है रामबन के अंदर, ठीक है ना। ये वहीं पे है, बगलियार, बगलियार की बात करें। उसके बाद है दुलहस्ती। दुलहस्ती जो है, दुलहस्ती जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये जो दुलहस्ती डैम है, दुलहस्ती डैम किश्तवाड़ के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई गई है, ठीक। जिसके अंदर जो कैपेसिटी है 390 मेगावाट है, ठीक है ना। ये है कि किश्तवाड़ के अंदर। अब जो है किशनगंगा, किशनगंगा जो डैम है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे है, ठीक है ना। ये आपको बताएं, ये भी जो किशनगंगा डैम है, ये किशनगंगा रिवर के ऊपर बनी हुई है, जो झेलम रिवर, झेलम रिवर के ऊपर बनी गई हुई है। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका, ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद, हाँ, जो किशनगंगा हाइड्रोलिक प्लांट है, ये किसके अंदर है, ये नॉर्थ बांडीपोरा के अंदर आता है। जो किशनगंगा जो है, किशनगंगा जो है, ये बांडीपोरा के अंदर में बनेगी, बनाई गई है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, बांडीपोरा। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 330 किलोमीटर, 330 मेगावाट, ठीक है ना, 330 मेगावाट। अब जो है नींबू बाजगो डैम, जो नींबू बाजगो डैम है, ये लद्दाख के अंदर है, ठीक है ना। ये किसके अंदर आएगा, ये लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आएगा। लद्दाख के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेह है, उसके अंदर ये है, लेह के अंदर एक विलेज है, आलची विलेज, आलची विलेज के अंदर है। लेकिन ये आएगा कहाँ पे, ये नींबू जो बाजगो पावर प्रोजेक्ट है, ये वहां बनाया गया है इसी डैम के ऊपर, इसका जो है ये बनाया गया है। और क्या नाम है इसका, ये इंदस रिवर, आप देख इसको, इंदस रिवर के ऊपर इसका जो रिवर कौन सा आता है, ये इंदस रिवर आता है, ठीक। आप पेन कापी आप लेके आप इसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद है न्यू केरवा स्टोरेज यूसमर डैम। देखिए, जो यूसमर डैम है, ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, ठीक है। अब है पक्कल डैम। पक्कल डैम जो है, इसको मरसूदा रिवर, ये जो चिनाब रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। ये किश्तवाड़ के अंदर आता है। पक्कल डैम जो है, ये किश्तवाड़ के अंदर आते हैं। और वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आता है, जो यूटी जम्मू कश्मीर के, लेकिन ये कौन सा रिवर में आता है। अब उसका जो रिवर है वो है मरसूदार, ठीक है ना, मरसूदार रिवर जो है। और ये जो ट्राइब्यूटरी किसकी है, ये चिनाब की। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फिर है सलाल डैम। सलाल डैम की अगर हम बात करें, सलाल डैम जो है, ये क्या नाम है इसका, ये चिनाब रिवर जो रेसी के अंदर, रेसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये आप यहाँ पे ये बनी हुई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका ऑपरेटर कौन है, NHPC, ठीक। उसके बाद हम बात करें सेवा एसटी सेकंड डैम। सेवा जो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको NHPC बना रही है, ये सेवा रिवर के अंदर, जो ट्रिब्यूटरी है रवि रिवर की, ठीक है। जो सेवा है, सेवा, सेवा नाम है एक रिवर का, जो ट्रिब्यूटरी है रवि की, ठीक है ना। इसकी ट्रिब्यूटरी है रवि की, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उड़ी सेकंड डैम। जो उड़ी सेकंड डैम है, आपको पता है जो उड़ी है, उड़ी कहाँ पे आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, बारामूला। ये बारामूला के अंदर उड़ी जगह एक है, वहां पे ये 240 मेगावाट का
ये जो बनाया गया है इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इसी डैम के ऊपर बनाया गया है। ये कुछ डैम थी जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वो पूछते रहते हैं रिवर कौन सा है या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये मैंने कितनी बताई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 को बिल्कुल आपको ज़बान याद करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप अपनी कॉपी पे, बिल्कुल ये तो आनी है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपका जो डैम है, डैम का काम तमाम हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेजर फ्लोरा, मेजर फ्लोरा, उसके बाद हम देखेंगे मेजर फौना, ठीक है। मेजर फ्लोरा, फ्लोरा आपको पता होना चाहिए फ्लोरा क्या होता है। जो हम प्लांट्स के बारे में हम बात करें, फौना एनिमल्स के बारे में बात करें, फ्लोरा देखो, पहला जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है एंड्रोसेसिया सर्मेंटोसा, ठीक है ना। जो ये है, इसको, इस प्लांट्स को हम रॉक जैस्मिन भी कहते हैं, रॉक जैस्मिन भी कहते हैं। फिर दूसरा है कॉर्डस क्रिस्पस, जो कॉर्डस क्रिस्पस है, इसको हम वेल्टेड थिसल भी कहते हैं। ये यूरोप के अंदर भी होता है और कश्मीर के अंदर भी होता है। उसके बाद जो है वो है अकाइनोक्लोआ कोलोना, जो अकाइनोक्लोआ कोलोना जो है, इसको हम जंगल राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जंगल राइस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। जो स्पीशीज किसकी है? पेनिकम की, पेनिकम की स्पीशीज आती है ये साइंटिफिक नाम होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने बताया ये साइंटिफिक नाम है। और जो आपको मैं बताऊं, जो ये आप ये दो नाम देख रहे हैं, दो नाम, पहले को हम कहते हैं जीनस, दूसरे को हम कहते हैं स्पीशीज, ये बात याद रखना। और जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। साइंस के अंदर क्या कहते हैं हम? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम बात करेंगे गैलियम महाडिवेंस, ठीक है ना। जो गैलियम महाडिवेंस है, ये भी स्पीशीज है प्लांट की, जो फैमिली रोबेसिया से इसका जो कंसर्न है, ठीक है ना। फैमिली कौन से आती है? रोबेसिया। ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक टॉप मेजर फ्लोरा है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम मेजर फौना की। हिमालयन ब्राउन बेयर होता है, कश्मीर मस्क डेयर है, तिब्बतन सेंट फॉक्स है, कश्मीर ग्रे लंगूर है और स्नो लिपर्ड। ये जो मेजर फ्यून है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन हमने मेजर मेजर बताए हैं, ठीक है ना। इस तरह तो आप बात करें तो बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है। मेजर हो गया, मेजर फोन भी। लेक्स की बात की जाए, डल लेक जो है ये श्रीनगर के अंदर है, गडसर लेक जो है ये गांधरबल कश्मीर वैली के अंदर है, और वुलर लेक बांडीपोरा के अंदर है। ये जो तीन खतरनाक लेकें आप देख रहे हो, जो बहुत बड़ी लेकें हैं, जो मशहूर लेकें हैं, ये लोकेशन भी आपको बता दी, लोग लेक भी बता दी। अब बात करेंगे हम नेशनल पार्क की। दाची गांव नेशनल पार्क देखा जाए कहाँ पे है? ये श्रीनगर के अंदर है। यहाँ पे जो कश्मीरी स्टैग है ये फेमस है। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये भी श्रीनगर के अंदर है, ठीक है। फिर है काजीनाग नेशनल पार्क, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पे मरखोर जो है ये मशहूर है। देखो, जो सलीम अली नेशनल पार्क है ना, ये बोट्स की वजह से, इसके अंदर बोट्स होते हैं, बहुत सारे बोट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये मशहूर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या नाम है इसका, काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला के अंदर आती है। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, जो स्नो लियोपार्ड है, ये अपने मशहूर है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क श्रीनगर के अंदर है, जिसके अंदर 50 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और 15 मेमल स्पीशीज पाई जाती हैं। हिमस नेशनल पार्क की बात करें, जो हिमस नेशनल पार्क है ये लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अंदर जो स्नो लियोपार्ड है ये यहाँ पे है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये श्रीनगर के अंदर है। इसके अंदर जो मस्क डेयर है वो यहाँ पे मशहूर है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला के अंदर है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू के अंदर है, जहाँ पे लियोपर्ड, वाइल्ड बोर, रिसस, मॉकी, बराल, ग्रे लंगूर, ये जो है ये सब किसके अंदर आते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने आपको जो है क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हमने आपको बताया है। आप देखो, निक नेम्स कुछ सिटीज के हैं, जिस कश्मीर को हम सिटी ऑफ राइवर्स भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। सचिन जो है ये स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। जो सचिन को हम हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे आने आना है, ठीक। माउंटेन की बात करें, अब माउंटेन्स की हम बात करेंगे। अब कैराकोरम एंड
कैराकोरम एंड कुंदलोन रेंज जो ये है, इसकी हाइट है 615 मीटर। द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे है? ये लद्दाख के अंदर है। नंगा पर्वत जो रेंज है, इसकी जो हाइट है ये 8000 प्लस है। और ये इसको हम नेकेड माउंटेन्स और ड्योमिर और किलर माउंटेन भी इसको हम कहते हैं, जो सिचुएटेड कहाँ पे है? वेस्टर्न हिमालय के अंदर। ठीक। सोयामजी जो है वोल्केनिक माउंटेन, ये 1860 मीटर इसकी हाइट है। दीज वोल्केनिक माउंटेन्स आर द कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स इन कश्मीर। नॉर्थ मच्छीपोरा, ये हिंदवाड़ा के अंदर जो है ये माउंटेन्स हैं। हिंदवाड़ा कहाँ पे आता है? ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर आता है। पीर पंजाब रेंज की हम बात करें, 1400 टू 4000 प्लस मीटर की जो हाइट है। ये फेमस बनिहाल पास लाइज इन द शेप ऑफ ए टनल ऑन इट्स पीक। ठीक है। बारामूला पास एंड हाजी पीर पास, ये इसकी लोकेशन है, ये नजदीक आता है। ठीक है ना। अमरनाथ माउंटेन देखा जाए, इसकी जो 5372 मीटर इसकी हाइट है। इट्स पीक रिजेंबल्स द हेड्स ऑफ 7 बिग स्नेक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड शेषनाग। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए शेषनाग किस माउंटेन का नाम है, तो आप लिख सकते हैं आराम से अमरनाथ माउंटेन, और जिसकी हाइट 5372 मीटर है, जो लिदर वैली टुवर्ड्स पहलगाम की तरफ जो जा रही है, उसकी ये साइड में है। हरमुख की बात करें अगर हम, जो हरमुख है, हरमुख की जो हाइट है 5142 मीटर है, और ये होम ऑफ लॉर्ड शिवा, ये बांडीपोरा के अंदर आता है। हरमुख पूछ सकते हैं जो माउंटेन है, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू कश्मीर के, आप लिख सकते हैं कि ये बांडीपोरा के अंदर आता है। शिवालिक रेंज की बात करें, ये 1500 मीटर लंबी इसकी हाइट है। और इस शिवालिक का मतलब होता है ट्रीज ऑफ शिवा, और मानक पर्वत पुराने जमाने में इसको कहते थे। ये इन द सेंट इनक्लोज ऑफ दी इनक्लोज टू दी ब्रह्मपुत्रा। ठीक। अब हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें, जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हम देख सकते हैं समर के अंदर, हम कैपिटल जो है श्रीनगर है, और लार्जेस्ट सिटी जो है ये भी श्रीनगर है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जम्मू है। चीफ मिनिस्टर तब कौन थे? महबूबा मुफ्ती थी 2018 तक। उसके बाद आज उसकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज मनोज सिन्हा है। गिरीश चंद्र मुर्मू उससे पहले थे, अब मनोज सिन्हा आ चुके हैं। स्टेट एनिमल कश्मीर स्टैग है। स्टेट बोर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन है। स्टेट फ्लोर सैक्रेड लोटस है। और स्टेट ट्री प्लेटनस ओरिएंटलस है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप एक दो बार रिवाइज भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 20 है। आपके दिमाग में ये आएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो 22 डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पे 20 किस तरह पहुंच गए। मैं आपको बताऊं, जो 22 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर थे, वो जो 2 डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख के अंदर थे, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग बन चुका है, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग बन चुका है। अब 2 डिस्ट्रिक्ट जो ले दो 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 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अब लद्दाख की तरफ चले गए हैं, और जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर, 10 कश्मीर के अंदर, ये हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आ चुके हैं। 3 डिवीजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब तो लद्दाख चला गया। लोकसभा की सीटें 6, विधानसभा की 89। और मेजर एयरपोर्ट की बात करें, जम्मू है, करगिल एयरपोर्ट है, किशोक बकुला रमपुची एयरपोर्ट है, पुंछ एयरपोर्ट, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यहाँ पे एयरपोर्ट हैं। ठीक। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जम्मू रीजन की अगर हम मेजर रेलवे स्टेशन देखें, हम रेलवे स्टेशन की हम बात करें, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जम्मू के अंदर है, बनिहाल रेलवे स्टेशन जम्मू के अंदर है, उधमपुर भी जम्मू के अंदर है, और कतरा रेलवे स्टेशन भी जम्मू के अंदर है। और मेजर रेलवे स्टेशन जो कश्मीर के अंदर है, बारामूला रेलवे स्टेशन है, सोपोर रेलवे स्टेशन है, हमरी रेलवे स्टेशन है, और पटन रेलवे स्टेशन है। ये जो रेलवे स्टेशन है ये कश्मीर के अंदर है। और मुझे आप कमेंट में ये क्वेश्चन आंसर लिख दीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे रेलवे जो स्टेशन है ये कब बना। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए, उर्दू है, कश्मीरी है, डोगरी है, और हिंदी है। ठीक है। टाइम जोन IST UTC +05 230
पोस्टल कोड की बात करें, ये 184102822222203, व्हीकल कोड JK01AB, जुडिशरी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, अब बात करेंगे हम ट्राइब्स की। ट्राइब्स नेम्स और रिमार्क्स। बाल्टी ट्राइब जो है, बाल्टी ट्राइब ये लद्दाख रीजन के अंदर है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाल्टी ट्राइब जो है ये किस रीजन में के अंदर आता है, ये लद्दाख रीजन के अंदर आता है। बकरवाल, डंगर इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। डोगरा, डिसेंडेंट ऑफ द आर्यंस। Gujar, nomadic hydra living on the hills. Brokpa, descent of the Dots of Chilas in Gilgit regions. Changpa, known as Phalpa. ठीक है, ये जो चीजें हैं ट्राइब्स के बारे में आप एक बार पढ़ लेना, गूगल कर लेना। ठीक है, गूगल में इसका हो सकता है मुझसे ज्यादा बेहतर सोल्यूशन आपको पता चल जाए। अब ट्राइब्स भी गया, ठीक है, नेशनल पार्क्स भी गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गई, डैम्स भी गई। अब बात करेंगे हम स्टेडियम की। स्टेडियम की अगर हम बात करें, स्टेडियम जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम है ये श्रीनगर के अंदर है। बख्शी स्टेडियम जो है ये श्रीनगर के अंदर है। मौलाना आजाद स्टेडियम है ये जम्मू के अंदर है। देखो, देखिए शेर कश्मीर की स्टेडियम की अगर हम थोड़ी बहुत बात करें जो श्रीनगर के अंदर है, आपको पता है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला गया वो 13 अक्टूबर 1983 ही को मैच खेला गया जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज था, फर्स्ट ओडीआई। और लास्ट ओडीआई यहाँ पे खेला गया 9 सितंबर 1986 को जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं फर्स्ट ओडीआई किसके दरमियान खेला गया था, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। आप बता सकते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज। लास्ट ओडीआई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये चीजें थी जो स्टेडियम थे, हमने आपको इसके बारे में बात की। अब देखेंगे हम एयरपोर्ट की बात करेंगे, एयरपोर्ट्स। ठीक है, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो श्रीनगर एयरपोर्ट है ये श्रीनगर के अंदर है। जम्मू एयरपोर्ट जम्मू के अंदर है। लेह कुशोक बकुला रंपूची एयरपोर्ट लेह के अंदर है। करगिल एयरपोर्ट खुरबा थंग करगिल और पूंछ एयरपोर्ट जम्मू के अंदर। और कशोक बकुला रंपोची एयरपोर्ट जो है ये लेह के अंदर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करें, सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कश्मीर वैली है। लोअर झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट नियर वरेखा बारामूला की है। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नॉर्थ कश्मीर। पहलगाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पहलगाम। आर्टिकल 370 जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कश्मीर को। देखिए कश्मीर को स्पेशल स्टेटस तो दिया गया था, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका फायदा यहाँ पे पॉलिटिशियन ने उठाया। ठीक है, ग्राउंड लेवल तक किसी को भी अगर किसको कुछ फायदा मिला है वो मुझे कमेंट में लिख सकता है। इतनी स्कीम्स थी, इतने फायदे थे, क्या फायदे मिले आपको और मुझे तो नहीं लगता है कुछ फायदा मिला। ठीक है, तो अब इन्होंने तो काम तमाम कर दिया है। ठीक है ना, देखो J&K state was free from the complete applicability of the Constitution of India. The J&K was allowed to have its own constitution. In J&K state restricted centers legislative powers over 3 subject of defense, foreign affairs and communication। ये चीजें थी जो 370 में था। अदर constitution facility सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन तीन में से ये तीन ये लागू हो सकती थी जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, बाकी अपना कानून बनाने में ये जो मर्जी कानून बनाए। इतना अफसोस इस बात पे है कि हमारा जो है कश्मीर की जो हुकूमत थी वो आज तक ऐसा कानून, अगर उनके पास हक था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि जो 370 है ये बचा रहता। ये इसका अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो पाता, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता। इन्होंने ऐसा भी नहीं किया ना। तो क्या था, J&K स्टेट है इट्स ओन फ्लैग, अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। अब बात करें आर्ट्स एंड कल्चर की। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर along with its beauty, it is also famous for its cultural heritage। Arts and culture। The state of Jammu and Kashmir, along with its beauty, it is also famous for its cultural heritage. The culture of Kashmir is a diverse combination, and the culture of Jammu and Kashmir state is highly influenced by Northern, South Asian, Persian,
as well as Central Asian culture. Let us check out of the complete information about Jammu and Kashmir culture and tradition, which is followed by the people of Jammu and Kashmir. देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो फोक डांस है, डुमहल डांस, ट्रेडिशनल म्यूजिक कौन सा है, सुफियाना कलाम, चाकरी, ठीक है। और हम बात करेंगे फेस्टिवल की बात करें, यहाँ पे ईद उल फितर होती है, ईद उल अजहा, हिमस फेस्टिवल, बैसाखी, तुलब फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, ये यहाँ पे मेजर फेस्टिवल हैं। क्यूजीन फेमस फूड कौन सी हैं, रोगन जोश, मुदर पुलाव, यखनी, दो पुलाव, आप गोश्त, गुश्ताबा, ये इसके अंदर फेमस फूड हैं, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, वहां पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मुदर पुलाव या दुम पुलाव ये फेस्टिवल है या क्यूजन है कश्मीर के अंदर, क्या है, आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें, वुमेन क्या करती हैं, फेरन, हेड ड्रेस, तिरंगा, ज्वेलरी। मेल कश्मीरी मेन फेरन, तुरबांस, हेडगियर, गुजर्स, डोगरास, ये यहाँ पे ड्रेस हैं, ठीक है। फेरन मशहूर है, फेरन चाहे वुमेन हो चाहे मेल हो, यहाँ पे हम ड्रेस पहनते हैं। अभी भी अभी अक्टूबर है, सर्दी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर तो नहीं होगी, कश्मीर के अंदर जो हिली एरियाज हैं जहाँ पे हम रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में, वहां पे भी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, फेरन स्टार्ट हो चुके हैं लगाने के लिए। अब हम बात करेंगे टेम्पल्स की। वैष्णो देवी मंदिर कतरा के अंदर आता है, अमरनाथ टेम्पल अनंतनाग पहलगाम के आता है, रघुनाथ टेम्पल ओल्ड हेरिटेज जम्मू सिटी जम्मू के अंदर आता है, पीर कहो क्यों टेम्पल जम्मू के अंदर आता है, ठीक है। पंच बख्तियार टेम्पल सेक्टर 5 ट्राइकोटा नगर के अंदर आता है, महामाया टेम्पल जम्मू के अंदर है, शंकराचार्य टेम्पल दुर्गजन श्रीनगर के अंदर है, हरि पर्वत फोर्ट टेम्पल ऑफ शालिका देवी ये नोहटा श्रीनगर के अंदर है, खीर भवानी श्रीनगर के अंदर है। देखो टेम्पल की आपको लोकेशन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आप टेम्पल्स की भी अच्छी तरह से इसको आप एक बार याद कीजिए। पॉपुलर थिंग्स, कश्मीरी सैफरान की बात करें, only 2 or 3 places in the whole world where saffron grows, ये आप पहले आप चीज देखिए, मशहूर चीजें देखिए। पूरी दुनिया के अंदर 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पे सैफरान ग्रो होता है। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि ये कश्मीर के अंदर भी है। जो चीजें वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल थोड़ी बहुत हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो कश्मीर के अंदर भी हैं। कश्मीरी पश्मीना शाल, पश्मीना इज नोन फॉर इट्स सॉफ्टनेस। पश्मीना शाल जो होती है, ये बहुत से लोग इसको पहनते हैं, ठीक है। पश्मीना बहुत ही सॉफ्ट होती है, बड़ा अच्छा लगता है पश्मीना शाल जब पहनते हैं। कश्मीरी carpets, it is handmade in secondly they are always knotted, never tufted. Silverware are one of the ancient art in Kashmir. Silk is popular known as chinon and crepe the chine. Wood carving is the most popular cottage industry of the Kashmir Valley. ठीक है, ये जो चीजें ये पॉपुलर थिंग्स हैं, ये 6 चीजें बहुत ही पॉपुलर थिंग्स हैं जो कश्मीर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन इट्स एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है ना। देखो स्टेट जीडीपी 1.38 लाख करोड़, ग्रोथ रेट है 11.71%, ये 2018-19 की है। पर कैपिटा इनकम 91,882, जीडीपी पर कैपिटा रैंक 22 है, 22। अब हम बात करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं कश्मीर के अंदर, ठीक है। सिल्क टेक्सटाइल है, कॉर्पोरेट मेकिंग इन वुलन टेक्सटाइल, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, पेपर मैशी, सीमेंट इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्सेस, ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। मेजर इंपोर्ट्स की बात करें, फूड ग्रेन्स, राइस, मटन, बीफ, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, पैकेट गुड्स, ये मेजर इंपोर्ट्स हैं। मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें हम, एप्पल्स, बेरीज, चेरीज, कॉर्न, मिलेट, ऑरेंज, राइस, पीस, पेयर, सैफरॉन, सोरगम, वेजिटेबल्स, व्हीट, ठीक है। मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्ट इंक्लूड्स हैंडीक्राफ्ट, रग्स, शॉल्स,
जीडीपी बाई सेक्टर एग्रीकल्चर में 16% है, इंडस्ट्री 27.8% है और सर्विसेज 56% है। ये यहाँ पे जीडीपी का सिस्टम है। ये हम थोड़ी बहुत हमने बेसिक इकोनॉमी में हमने जम्मू कश्मीर की पढ़ ली। अब बात करेंगे हम एजुकेशन की। एजुकेशन की बात करें, 1970 the state government of Jammu and Kashmir established its own education board and universities. JKSBS is the main board of school education in the Indian state of Jammu and Kashmir. The state has some of the premier institutions like All India Institute of Medical Science Jammu, Sher-e-Kashmir Institute of Medical Science Srinagar, Indian Institute of Management Jammu, National Institute of Technology Srinagar। ठीक है ना, ये चीजें थी। अब देखो लिटरेसी रेट जम्मू कश्मीर के अंदर 67.16, मेल 76%, फीमेल 56%, नंबर ऑफ स्कूल्स 23,747, एफिलिएशन बोर्ड JK बोस। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज 2 सेंट्रल एंड 9 स्टेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम हेरिटेज साइट्स की। हेरिटेज साइट्स की हम बात करें, जो मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लद्दाख रघुनाथ टेम्पल, चिमरी मोनेस्ट्री, करडंग मोनेस्ट्री। ठीक है। मेजर मोन्यूमेंट्स की बात करें, हरी पर्वत फोर्ट, बाहू फोर्ट, अमर महल, परी महल, जामिया मस्जिद। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, दाशिगांव नेशनल पार्क, हेमस नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम वाली नेशनल पार्क। और बोर्ड सेंचुरी जो है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सूरी निसार वाइल्ड लाइफ क्या नाम इसका सेंचुरी है, हेमस अल्टीट्यूड भी है। ठीक है, तो हेमस अल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। तो ये सब कुछ था, इसके बारे में हमने पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सब कुछ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते रहेंगे। आप हमारे लेक्चर जो हैं आप अच्छी तरह देखो, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। जहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। खुदा हाफिज।